वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम गोल्ड एनालिसिस पेयर के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो एफ ओ एम सी की न्यूज़ की और स्पीच की वीडियो देखी हो तो आपके सिर्फ 5 मिनट में ना आपको पर डे ट्रेड में लॉस नहीं हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अच्छा प्रॉफिट गेन करके आउट हुए होगे। मैंने टीपी भी दिया, एसएल भी दिया और ट्रेड का ट्रेंड भी बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 पॉइंट का बाय का नहीं फ़र्क पड़ा, 1 पॉइंट का सेल का फ़र्क पड़ा। सेल कहाँ से हुई कि वो 80 टू 85 दिया था पर मार्केट 87 से गिरी। तो मैं इसको बड़ी अच्छी ना अपने लिए अचीवमेंट मानता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा कल रात को प्रॉफिट गेन किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उन्हें फ़ौरन ही, जब मार्केट का सिनेरियो होता है ना वो उससे पहले पता चलता है, क्या कहते हैं, न्यूज़ से पहले। व्हाट्सएप ग्रुप में जब हमारी बातचीत चल रही थी ना, मेरी एक ना सेलिंग लगी हुई थी यहाँ से, न्यूज़ से पहले। ये एक मेरी ना सेल लगी हुई थी इधर से, तकरीबन ना 70 के अगर कोई ना 4 या 5 के राउंड अबाउट। तो वो ना बार बार मुझे बड़ा ना तंग कर रही थी सेलिंग। वो 3 बार ना आई है, प्रॉफिट में नहीं आती थी, लॉस में आती थी और आउट हो जाती थी। तो इधर की हिस्ट्री में पड़ी होगी, मैं देखता हूँ, वो मैंने लॉस में कट की। तो मैंने लॉस में कट की ना, फिर मैंने दोबारा सेलिंग ली तो मैं यहाँ पे कट कर दी 68 पे। जब 68 पे आई ना मार्केट, तो दोबारा जब रिजेक्शन होके 65 से मार्केट ने चेंज किया है, तो यहाँ पे जब मार्केट आके पहुँची है 68 पे, तो मैंने साफ कहा था कि मॉर्निंग में न्यूज़ में, वीडियो में, कि 50 जो है ना, 50 से 54 जो है वो बेस्ट बायर होगा और मार्केट वहाँ तक गिरेगी। तो मैंने वो सेलिंग ली, मार्केट ना एकदम शूट हुई तकरीबन विद इन 1 मिनट। तो मार्केट ने ना बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर दिया, और जो मेरा टीपी था ना वो लगा हुआ था तकरीबन 60 का। अब मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैंने टीपी, सबको कह रहा हूँ 55 का, मैंने टीपी इसलिए 60 का लगाया था। मुझे था कि मार्केट अगर ज़्यादा डिप मारेगी ना तो मैं टीपी उठा के नीचे कर दूँगा, पर मार्केट ने मुझे मौका नहीं दिया और मार्केट निकल गई। मैं जब मार्केट 54 पे आए ना, तो मार्केट से मैंने ना एक एंट्री ली 0.05 की, तो मैं ना होल्ड पे था। अभी मैंने एंट्री ली है तो ना मार्केट डाउन आ गई 2 पॉइंट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट डाउन आ गई। मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा नहीं भी, लगता है काम ख़राब है, ये जाएगी नीचे, 50 टच मारेगी। मैं कहा खैर 0.5 है। तो वो जैसे ही उसने रिजेक्शन ऊपर दी, मैंने एक और बाय लगा दी। और 68 तक ना, जब तक वो गई है 64 65, उसने बार बार ना बाय सेल मारता रहा। मैं इन दौरान ना खेलता रहूँ बाय में सेल में, बाय में सेल में, जिस ट्रेंड में बैठे मैं उसी तरह ही रखता हूँ। जैसे ही उसने 68 को ब्रेक किया ना, तो मैंने ना बाय लगा दी, और उसका जो टीपी था ना वो 78 दे दिया। मैंने कहा 76 से 78 मस्ट है। मारा तो 80 को आज इसने ब्रेक मुश्किल है, कर गया तो फिर ये ऊपर ही निकलेगी। जब उसने 85 पे ब्रेक दिया ना, तो मैं जी ना कंफ्यूज हो गया कि यार ये काम ख़राब है। मैंने दोबारा जी ना 85 से इधर से ना बाय पुट मारी। मैंने कहा ये ना इधर से लगता है 80 से ना, सॉरी 80 से बाय पुट मारी। मैंने कहा ये 1900 तक जाएगा, 1800 तक जाएगा। जैसे ही 83 हुआ ना, तो वो मेरी बाय तो बढ़ी थी, मैंने उसे ना आउट होने की थी। मैंने कहा नहीं, ये डरा रहा है, इसने ने नहीं जाना। वो फ़ौरन ही रिजेक्शन आई, फिर वापस गई थी मार्केट। मैंने वहाँ से ना 0.10 की लगाई थी, मैंने 0.5 की ना सेल लगा दी। और सेल लगा के ना मैं ना जीपीपी जेपीवाई के पेयर
लेते हैं अगले ट्रेंड की कि अगला ट्रेंड हमारे साथ क्या बनेगा। अच्छा मैं ना ये आज एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि आप सब दोस्तों को ना कोई साफ ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी भाई को ये कैंडल का पता हो तो मैं आप सबको आगाह कर दूँ। बनी गोल्ड की जो कैंडल बनी उस कैंडल का पता हो तो मैं आप सबको बताऊं उस कैंडल का साफ ये मतलब होता है कि इस कैंडल ने गिरी ट्रेंड में हर हाल में जाना है। अगर नहीं गई तो कैंडल इसके टॉप जहाँ पे इसकी प्रीवियस की क्लोजिंग हुई है ना वहाँ तक लाजमी आएगी। अगर फिर भी ना गई इसका जो बॉटम है उसको तोड़ देगी प्रीवियस कैंडल के बॉटम को तोड़ देगी। तोड़ के क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के बॉटम के ऊपर देगी। मीन्स ये जितना डिप जाएगी उतना हमें फ़ायदा होगा। एक बात। दूसरी बात इसकी अगली कैंडल किस तरह बनती है जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो आज की कैंडल की, ये डे 1 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल वहीं से स्टार्ट होगी और वो कैंडल थोड़ी सी पॉइंट समझ लो कि 10 to 15% बुलिश निकलेगी। वापस वो कैंडल बिरिश में आ जाएगी। फुल बिरिश मार के जब उसकी सेकंड सेक्शन का मीन 4 बजे का कोई टाइम होगा तो वो कैंडल इस तरह की बन जाएगी। मैं बता दूं ये वाली, ये दोनों कैंडल सेम मिसाल आपके पड़ी हुई है कि ये कैंडल आज इस तरह की दोनों बनेंगी। अगर इसने अपने ट्रेंड को ना तोड़ा, अगर इसने अपने ट्रेंड को तोड़ दिया, आप देख सकते हो उस कैंडल में उसने उसके टॉप बॉटम से नीचे बनी है और अगली कैंडल भी उसके क्लोजिंग के ऊपर बनी है और उसने बॉटम उसका लाजमी टच किया है। टच करके वापस उसने रिवर्स मारा है। ये इसका ना साफ सुनहरी अल्फाज में मतलब है। कैंडल पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज़ पैटर्न की। न्यूज़ जो है ना आपको अभी तो मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में गाइडलाइन देता रहता हूँ। न्यूज़ में ये है कि आपको पता चल जाता है कि यार ना मार्केट की मूवमेंट कब है और मार्केट किस कंडीशन में। ओ तेरी इनिशियल जॉब्स क्लेम्स की है, ये बड़ी अच्छी है। कंटिन्यूस जॉब्स क्लेम्स की है। जॉब्स क्लेम्स 4 वीक एवरेज है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जॉब क्लेम्स जो है ना 4 वीक बहुत कम डाटा ना प्रीवियस के निस्बत कम आएगा। क्यों? क्योंकि ना इस बार डॉलर की वजह से जॉब्स जो है ना काफ़ी रिलीफ हुई हैं, मीन्स के वो कम हुई हैं। बाकी उसके बाद ना इतना डाटा ख़ास नहीं है, नॉर्मल डाटा है। ये जो 3 न्यूज़ है ना इसकी आप उम्मीद रखिएगा कि ये 3 एक 1 2 3 इसकी आप उम्मीद रखिएगा कि ये मार्केट को पंप करेगी नीचे से, क्योंकि डेफिनेटली डाटा नेगेटिव आएगा और गोल्ड बुलिश निकलेगा। ये होगी न्यूज़ की बात। बाकी नॉर्मल है, उसके साथ साथ गोल्ड निकलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉलर की। आपको अगर पता हो किसी भाई को डॉलर ने आज M30 में गैप फिर मारा, गैप मारने की वजह से डॉलर अच्छी खासी मूवमेंट में आया और गोल्ड जो है वो गिरा। गोल्ड गिर के जी उसने टच किया ट्रेंड को। मैं आप सबको सामने ड्रा कर दूँ, उसने 59 और गिरा कहाँ से, क्योंकि आज के ट्रेंड से गिरा 73 से। अगर हम 59 और 73 का क्लोजिंग टाइम ये देख लेते हैं H1 का, अगर इसका हम मिड करें ना तो वो ये बनता है 65 तकरीबन, 65।
हम 65 डिनोट नहीं करते, हम डिनोट या करेंगे 64.98 या हम डिनोट करेंगे 66.83। 66.83 जो है ना वो थोड़ा सा सोचा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये कैंडल ट्रेंड के ऊपर जाके बनती है। प्रीवियस कैंडल इसके ट्रेंड को फॉलो लाजमी करती है, इसलिए जो है ना इसका सोचा जा सकता है कि मार्केट वहाँ से होगी। और आज हमारा जो ट्रेंड होगा दोस्तों वो बिरिश होगा, सेलिंग का होगा। सेलिंग कहाँ तक होगी वो बड़ी आउट क्लास है, ये अपने माइंड में रखिएगा। 52 फर्स्ट टीपी यहाँ से होगी ट्रेड। फर्स्ट टीपी हमारा होगा 52, जो कि ब्रेक वो कर जाएगा अगर डॉलर ने करने दिया तो, क्योंकि डॉलर के साथ है ना हम। डॉलर ने वैसे मेरे हिसाब से ये वाला छोटा गैप है, डॉलर फ़ौरन पूरा कर जाता है। चलिए H4 में आ जाओ। पहला ये होगा टीपी, उससे हमारा अगला टीपी होगा 40 का। ये टीपी 40 होगा, 45 भी डिनोट कर सकते हो, 40 भी, 45 ही डिनोट करो, क्योंकि अगर मार्केट 45 पे गई, जाना है मार्केट ने, मार्केट बिलो देन जाएगी तकरीबन 30 को ऑलमोस्ट टच करेगी इस वीक में। पर आज जो है ना चांसेस कम है, क्योंकि मैंने इस वीक के प्रॉपर एनालिसिस जो दे दिए थे। 30 को मार्केट किस तरह टच करेगी आप सबको मैं बता देता हूँ। शायद आप कह रहे हो कि भाई तुक्का मारा है या भाई का एनालिसिस इतने नहीं है, तो मैं आपको भाई बता देता हूँ। आपको शायद गोल्ड पैटर्न खुद ही बता दे कि यार हाँ मैं 30 तक जाऊँगा। ये अगर आप न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में साफ पैटर्न जो है ना वो उसको टाइमलाइन को शो करता है, ट्रेंड को शो कर रहा है। ये देखो ना डॉलर ने सबसे हायर बनाया है, ये बात वजह है कि डॉलर ने अपनी लाइफ का सबसे हाई बनाया है। वो मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। गोल्ड प्राइस फॉल 1% एंड डॉलर जंप्स ऑन हैकविश फेडरल। ठीक है, इसमें आपको कहीं पे भी अभी इसका नहीं ट्रेंड। अच्छा, आइडिया ले सकते हैं हम कि हमारी मार्केट क्या सूरत हाल रहेगी। ये देखें जी, उनका ट्रेंड जो है वो साफ ड्रा भी है कि अगर उन ट्रेंड भी देखें गोल्ड का तो वो साफ ड्रा भी है कि यार गोल्ड हमारे साथ ये कर सकता है। उनका ट्रेंड आई थिंक अभी अपलोड हुआ है, तो उन्होंने प्रीवियस के साथ अपलोड किया है। अभी मार्केट चल रही है तकरीबन 1660 के नीचे, तो मार्केट को बाय सेक्शन उन्होंने दिया हुआ है कोई 50 से, और 65 से दोबारा सेलिंग सेक्शन दिया हुआ है 30 तक। ये देखो नीचे पड़ी हुई 30, मींस कि इस वीक में लाजमी 30 मारेगा। तो सेम बात मैंने भी वही की है कि यार 45 को अभी डिनोट करो और 30 जो है ना सोचा जा सकता है। और यहाँ से बाय सेक्शन वही बात आ गई, मैंने एनालिसिस अपने निकाले हैं तो 1966 से साफ मुझे ये पैटर्न लग रहा है। और डॉलर मैं आपको बता दूं, डॉलर ने आपके लाइफ में डॉलर के पीछे कहानी ख़त्म हो जाती है। डॉलर मंथली में चार्ट खोल के बैठा हूँ सर जी, पर मंथली में भी डॉलर की कोई कहानी नहीं है। डॉलर कहता भैया आप लोग कौन हो। आपको बता दूं डॉलर ने गिरना कहाँ पे आके, आप लोग शायद इस बात से बड़े बेइल्म हुए हो कि डॉलर गिरेगा कहाँ पे आके। 107 मस्त तो उसने वो अपना गैप पूरा करना है। 104 और 98.710 ये मंथली ट्रेंड है।
और मार्केट सबसे हाईएस्ट बना के बैठी हुई है, सबसे हाईएस्ट। पीछे ट्रेंड ही ख़त्म हो जाता है, वो ट्रेंड शो ही नहीं कर रहा कि पीछे कि नहीं जी हमारी बात है। ये सुबह उसने जो गैप मारा है उसकी वजह से मार्केट ने ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग में बैठा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे मेंबर्स फ्री ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें फ्री एनालिसिस मिलते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। न्यूज़ से पहले और पर डे की ट्रेडिंग क्वेश्चन सेशन, और उन्हें मैं बता देता हूँ कि यार आप, मैं सेलिंग में बैठा हूँ या मैं बाइंग में बैठा हूँ। उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि यार एक बंदा सीनियर बाय या सेलिंग में बैठा हो ना, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें टेंशन नहीं होती कि यार अगर वो बंदा बैठा हुआ है तो हमें इसका फ़ायदा है। तो ये बड़ा बेनिफिट दे जाती है। तो आप सब दोस्तों ज्वाइन करने के लिए मैं नंबर आपको पहले बता चुका हूँ, तो रिपीट मैं नंबर बता दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो आपकी पर डे की जो है ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बदल सकती है। आप जो पर डे आपको लॉस करना है ना, इससे आप लॉस से बच सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप देखना चाहें नहीं देखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। बहुत